हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, महालक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा करे। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो सीखने की इच्छुक हैं तो उसके लिए भी पेमेंट मैंने श्रद्धा अनुसार रखी है। आप लोगों पर ज़्यादा बर्डन अब पड़ेगा नहीं, ठीक है? तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश देते हैं, ठीक है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड मेरे, प्लीज थैंक यू, प्लीज क्या है देखते हैं। वो 3 ऑफ सॉर्ट्स देखते हैं। दिल का मामला है, बहुत दिल पर चोट खाई है, घायल है शेरनी को, शेरनी जो भी बताए। 3 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है देखेंगे। अभी की एनर्जी है या पहले की है ये एनर्जी। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स यानी पहले आपको बहुत पीड़ा मिली है, बहुत परेशानियों से गुजरे हैं, धोखे खाए हैं अपनों से। देखो, ये जरूरी नहीं होता कि दिल कोई प्रेम पर्सन ही तोड़ता है, हैं? ये अपने घर के लोग भी विश्वासघात ऐसा कर देते हैं कि दिल फट जाता है अंदर से, आत्मा में कोई जगह नहीं रहती, दरार पड़ जाती है। तो देखो, ये तो अभी आएगा, पर दिल पे, दिल के दुखों पे, दिल की चोट पे आपने काफ़ी मतलब वो कर लिया है। अब आगे निकल चुके हैं आप। अब आप इस दिल के दर्द में जकड़े हुए नहीं हैं। तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपको कार्य में सफलता मिलेगी, आपका सब अब सही होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। कोई प्रेम पर्सन भी आ रहे हैं आपकी तरफ, जो कि सोच रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपसे मिलने की जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो कैसे जुटा पाएंगे? देखिए, जो इंसान ये हाल करके जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? उस इंसान के सामने मुंह दिखाने के लायक तो होना चाहिए है। जब इंसान गलतियां इतनी बड़ी कर दे, इतना बड़ा तीर चला दे, तो फिर कैसे? तो आपका जो केयर है ना, इनकी केयर जो की है, जो संभाला है, रिश्तों को संभाला है, शायद इनके परिवार को संभाला हो, ये अनमैच्योर इंसान हो, इनकी काफ़ी आपने मतलब समझदारी से रिश्ते को निभाने की कोशिश की हो। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। तो इनको अब अपनी हरकतें याद आ रही है कि मैंने टॉक्सिक व्यवहार किया, मैंने मतलब ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कि इन्होंने किया।
हो सकता है ये झगड़ा करते हों, हो सकता है मारपीट भी की हो सकता है कि इन्होंने ही रिश्ता ख़त्म किया। तो अब ये आपको देख रहे हैं कि आपने कुछ ना बोले, आपने कोई शिकायत नहीं की इनसे, शायद आप बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं। तो आपको ये अपने गोल की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आप कोई जॉब करते हो तो उसमें बड़ी आपको अच्छी सैलरी मिलती हो शायद, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आपका जो दिमाग है ना, आपकी जो समझदारी है, आपकी जो काबिलियत है, उनके पन्ने खोल खोल के देख रहे हैं अभी। तो जब ऐसा होता है ना तो फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि मकरूर दरख्तों को आंधियां पटक जाती हैं, वही शाख बचा करती हैं जो लचक जाती है। तो फल से भरा पेड़ हमेशा लचीला होता है। ठीक है। इस इंसान ने शैतान का काम किया है आपके जीवन में। ये भाई ऐसा भी हो सकता है कि चाहे तो पैसों के लिए ये वो करते हो, या फिर कोई और पर्सन की भी एनर्जी है जो कि ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए किसी और शख्स को चुन लिया हो इन्होंने। हम्म। आप इनसे प्यार मांगते रहे, रिश्ता बचाने की कोशिश करते रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है। और ये भी देखो हो सकता है कि आपका हक किसी ने रख लिया हो, आपकी मेहनत का कोई और लेके चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो रिश्ते मेहनत में भी ना सॉरी मैं रिश्तों में भी मेहनत हो सकती है और काम में भी मेहनत हो सकती है, लेकिन ये इंसान अच्छा नहीं है। इन्होंने आपके खून के आंसू रुआए हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, और अब ये अगर अपना नेचर बदलना चाहते हैं तो वो इसलिए बदलना चाहते हैं कि आप ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी सफलता को की बुलंदियां छूते हुए दिख रहे हैं। आप एक राजपाट को चला रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है इनको। हो सकता है आपके पास पैसा हो, सब चीज़ बढ़िया हो, क्योंकि देखो है तो अबंडेंस का कार्ड। तो आपका अच्छा बोलबाला हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इंसान थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड का हो, बहन भाई का हो, ससुराल पक्ष का हो, तो फिर वो इंसान आगे बढ़ने की दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपका हक किसी को दे दिया, आपके हक का पैसा दे दिया हो, आपके हक का सुख दे दिया हो, आपके हक का प्यार दे दिया हो, तो ये अब ये सोच रहे हैं कि मुझे देना चाहिए, मुझे उनकी तरफ जाना चाहिए, तो ये आना चाहते हैं। हो सकता है ये
किसी और के चक्कर में तो थे, हो सकता क्या है यहाँ पर भी थर्ड पार्टी है। तो ये आपकी तरफ आके इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यही कार्ड क्यों आता है मेरे पास किसी की? मतलब क्या सभी ऐसे हैं कि डेविल से आप पीछा छुड़ाया है या पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी की जिंदगी में डेविल ही रहा हो है? ये देखिए, इतना बुरा इंसान है। इसने शायद मारपीट की हो आपके साथ, फिजिकली की हो, या फिर इनका व्यवहार ही ऐसा रहा है कि आपकी बात ना सुन के इन्होंने लोगों की बातें सुनी, आपका साथ ना दे के ये लोगों के साथ खड़े रहे। तो ये तो फिर दर्दनाक ही जिंदगी का सफर गया है ना आपका। तो ये बहुत चालबाज इंसान है, जो कि अब आपको रिजर्व देख रहे हैं। अब आप है ना, जो चोटें ये पहले खाई है ना आपने, अब नहीं खाएंगे। आप प्यार करते हैं होंगे, देखो मैं क्लियर नहीं कह सकती, क्योंकि आप है ना अपने ईश्वर में मलीन है। आप ईश्वर में मलीन है। आपने दर बिदर की ठोकरें खाई हैं खूब, लोगों को मजाक उड़ाते हुए देखा है आपने, लेकिन अब वही लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी बुराई कर रहे हैं। उनकी बुराई कर रहे हैं ये लोग कि ये इस इंसान ने अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपने रिश्तों को समझा नहीं, दूसरों के साथ ये जगलिंग करते रहे, और आप इनके रिश्ते पे मेहनत करते रहे। तो छोड़ते हैं अपन इस बात को। अब आपकी ये बातें करते हैं कि आपने एक अच्छा बैलेंस बना रखा है, आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, आप अबंडेंस आपके जीवन में आने वाली है, या तो आपके पास धन धान्य की कमी नहीं है, या फिर आप यही सुख भोगने वाले हो बहुत जल्द, बहुत जल्द। महीनों में गिनना, महीनों का मतलब होता है 2 हफ्ते, सॉरी, हाँ 2 हफ्ते। हो सकता है कोई काम क्लोज हो, आपका बनने वाला हो, आपके हाथ में ही बाजी है, तो भाई जल्दी भी हो सकता है। मैं 2 महीने कहने वाली थी और 2 हफ्ते निकले हैं जुबान से। तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, ईश्वर का ही प्यार सही। आप कहीं घूमने भी जाएंगे, आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी। आपकी लड़ाई जो है चल रही है ना, आपके दिमाग में चल रही हो, भगवान से चल रही हो, या फिर कोई सामने खड़े हो कॉम्पिटिटर, तो आप उसमें जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप लोगों को सलाह देते हैं, तो अपनी सलूशन को, अपनी प्रॉब्लम को कैसे नहीं सॉल्व करेंगे। तो अच्छा है, वक्त दौड़ती हुई सफलता आपकी तरफ आ रही है, दौड़ती हुई। ये देखिए, दौड़ती हुई आपकी तरफ सफलता आ रही है। तो जजमेंट, माय गॉड, जजमेंट आ चुका है। यानी चारों खाने चित हैं, जो आपके सामने है ना, उनको चारों खाने चित कर दिया आपने। अब कोई आपके सामने डेविल गर्दन सर उठाकर बात नहीं कर सकता। ये जो दर्द है ना, इसी को हथियार बना लिया है आपने, अपने दर्द को हथियार बना के, और उनको चारों खाने चित कर दिया है। तो ऐसे ही बाजीगर होने चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, मेरे इसमें तो ऐसे ही लोग जुटने चाहिए, जो कि अपने दर्द को ही हथियार बनाए और फिर वार चलाए। तो भैया बहुत बहादुर हैं आप, भैया है, बहन है, जो भी हैं, बहुत दिलेर हैं आप। आपने हर जंग को बड़ी हिम्मत
और उससे लड़ा है। ऐसे नहीं कि मार पीट करके। हुआ हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने दिमाग से लड़ा मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आपने लोगों का जवाब उनके ही हिसाब से दिया है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। ओके बाय।